आए मेरे प्यारे दोस्तों, सुना है कभी पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में। ये इटली में एक बहुत ही फेमस मीनार है जो झुकी हुई है। कहानी कुछ ऐसी है कि उन्होंने इस बड़ी मीनार को बनाना शुरू किया था 1173 में। सोचो, लगभग 1000 साल पहले वो इसे अपने गिरजाघर के लिए एक घंटाघर बनाना चाहते थे, अपनी शहर की शक्ति का प्रतीक। लेकिन बात यह है, उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी। नींव, मीनार का आधार उस नरम जमीन के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था जिस पर वो खड़ी थी। पता है ना कितनी जरूरी होती है मजबूत नींव? ये रेत पर घर बनाने जैसा है। तो पूरी मीनार बनाने से पहले ही वो झुकना शुरू हो गई। सोचो, बिल्डर्स के चेहरे कैसे हो गए होंगे। अरे भाई, ये क्या हो गया? जैसे जैसे वो ऊपर बनाते गए, उन्होंने इसे ठीक करने की कोशिश की, एक तरफ को ऊंचा बनाकर संतुलन बनाने की कोशिश की। वो ऐसे थे, चलो अब इसे सीधा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे वो और भी टेढ़ी लगने लगी। सालों से मीनार ज्यादा से ज्यादा झुकती गई, गलत कारणों से एक फेमस जगह बन गई। पूरी दुनिया से लोग इस वास्तुशिल्प की गलती को देखने आते थे। तो झुकी हुई मीनार झुक रही थी, लेकिन फिर भी खड़ी थी, है ना? रुको जरा, 1990 तक चीजें बहुत ही खराब हो रही थीं। मीनार इतनी झुक रही थी, लगभग 5.5 डिग्री, कि उसके गिरने का खतरा था। सोचो, ये मशहूर इमारत लाखों टुकड़ों में बिखर जाए। इटालियन सरकार ऐसी थी, ओह नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। उन्होंने 1990 में मीनार को लोगों के लिए बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि यह गिर सकती है। यकीन मानोगे, ये फेमस टूरिस्ट जगह बंद। पीसा के लिए ये एक दुखद दिन था। उन्होंने इंजीनियर्स और विशेषज्ञों की एक खास कमेटी बनाई, जैसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स की एक क्रैक टीम, ताकि पता लगाया जा सके कि मीनार को कैसे बचाया जाए। ये दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन दिमाग थे जो इस झुकी हुई अजूबे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेशर बहुत था। उन्होंने सबसे पहले कुछ फटाफट जुगाड़ लगाए, कुछ अस्थायी उपाय, थोड़ा समय पाने के लिए। उन्होंने मीनार के उत्तरी तरफ भारी भरकम सीसे के वजन रखे, जैसे किसी झूलते हुए झूले को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हों। ये वजन बहुत बड़े थे, लगभग 600 टन। ये एक तरफ हाथियों का पूरा झुंड रखने जैसा है। लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। उन्हें एक पक्का हल चाहिए था, सीसे के ब्लॉकों के ढेर से ज्यादा ठोस कुछ। उन्होंने मीनार को केबल से बांधने की कोशिश की, जैसे उसे जमीन से बांध रहे हो। लेकिन पता है क्या? इससे झुकाव और भी खराब हो गया। ये ऐसा था जैसे वो मीनार के साथ रस्साकशी खेल रहे थे और मीनार जीत रही थी। मतलब ऐसी गलती। उन्होंने इलेक्ट्रोऑस्मोसिस नाम की एक फैंसी तकनीक का इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा, जो मिट्टी से पानी निकालने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है। लेकिन मीनार के आसपास की मिट्टी बहुत ज्यादा कंडक्टिव थी, जैसे गीले कुत्ते पर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने की कोशिश करना। यह काम नहीं करने वाला था। आखिरकार इन प्रतिभाशाली इंजीनियर्स ने एक साहसिक योजना बनाई, अंडर एक्सकैवेशन। यह सुनने में जटिल लगता है, लेकिन असल में यह काफी आसान है। उन्होंने मीनार के उत्तरी तरफ से जो तरफ धंस रही थी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी सावधानी से हटाने का फैसला किया। यह ऐसा था जैसे टायर से धीरे धीरे हवा निकालकर उसे दूसरी तरफ झुकाया जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे परीक्षण और गणनाएं की कि वो ज्यादा न करें और गलती से मीनार को दूसरी दिशा में गिरा न दें। धीरे धीरे उन्होंने लगभग 70 टन मिट्टी हटाई, और पता है क्या? ये काम कर गया। मीनार सीधी होने लगी। ये जादू जैसा था, लेकिन असल में ये बेहतरीन विज्ञान और इंजीनियरिंग थी। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने मीनार को पूरी तरह से सीधा नहीं किया। उन्होंने इसे थोड़ा सा झुका हुआ ही छोड़ दिया, क्योंकि मानो या ना मानो, यही तो पीसा की झुकी हुई मीनार को इतना खास बनाता है ना? ये एक याद दिलाता है कि हमारी गलतियां भी खूबसूरत हो सकती है, और थोड़ी सी चतुराई से हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। तो ये रही कहानी कि कैसे कुछ स्मार्ट लोगों ने एक झुकी हुई मीनार को गिरने से बचाया। ये दृढ़ता, रचनात्मकता और थोड़े से भाग्य की कहानी है। और अगली बार जब आप पीसा की झुकी हुई मीनार की तस्वीर देखें, तो आप अपने दोस्तों को इस बात का ज्ञान देकर प्रभावित कर सकते हैं कि ये कैसे ऐसी हुई और आज भी कैसे खड़ी है, मतलब झुकी हुई खड़ी है।